हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे थे आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन करना। तो 7.5 पढ़ रहे थे, तो इसमें कई क्वेश्चन आपको सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें 4 रूल हमने सीख लिया है। चौथे रूल का यहाँ पर कोई क्वेश्चन है नहीं, इसलिए आपको चौथा रूल का उपयोग नहीं मिला, लेकिन और सारे 3 रूल उपयोग मिल गए। चौथा और पाँचवा जो रूल है वो भी है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 ये सॉल्व होगा और क्वेश्चन नंबर 12 ये दोनों रूल नंबर 5 से सॉल्व होंगे। तो चलिए इनको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जैसे सॉल्व होगा वैसे क्वेश्चन नंबर क्या होगा, ये 6 सॉल्व है। तो क्वेश्चन नंबर 12 को हम सॉल्व करते हैं, लेकिन उसके पहले मेथड सीख कर। चलिए रूल 5 देखिए। रूल 5 क्या है कि जब अभी हमने बताया था आंशिक भिन्न तब अप्लाई होता है जब अंश की घात हर की घात से कम हो। तो इसमें लिखेंगे जब अंश के बहुपद की घात हर की बहुपद, ऐसे लिख दो, हर के बहुपद की घात से बड़ी है, तभी हम अप्लाई करेंगे, अन्यथा नहीं अप्लाई करेंगे। तो इनका रूल क्या होगा, क्वेश्चन ऐसे मिलेगा, अंश बटे हर। आपको क्या करना है, जो मिलेगा अंश बटे हर उसको भाग कर देना, तो ये भागफल आ जाएगा, और प्लस क्या करना है, शेषफल बटे हर, ये आपको करना है। ये हमारा मेन रूल है। तो जब किसी संख्या को अंश बटे हर के रूप में रहेगा तो अंश की घात हर की घात से क्या होगी, बहुपद की अधिक होगी, तो उसको भाग कर देना। भाग करने के बाद भागफल प्लस शेषफल करके ऐसे सॉल्व कर देना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर, अभी हमने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, आपके सामने दिख रहा है, लिखा हुआ है कि इसका x³ प्लस x प्लस 1 बटे x स्क्वायर माइनस 1 और dx, ये लिखा गया है। तो आप देखो हर की घात क्या है, 3 है, वो सॉरी अंश की घात 3 है, हर की घात 2 है। तो अभी हमने कहा बहुपद के अंश की घात हर की घात से क्या हो, बड़ी हो, तो ये बड़ी है। तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें हर से इसको भाग करना पड़ेगा। तो हर से भाग करेंगे किससे, हर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, अंश कितना है x³ प्लस x प्लस 1, ज़्यादा नहीं भाग करना पड़े, एक आध दो लाइन भाग करना पड़ता है। अब यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ तो कितने से गुणा है, x से x में गुणा कराओ x³ और x से 1 में गुणा कराओ माइनस x। और भाग में जानते हो घटता है, ये माइनस ये प्लस, ये कट गया, एक एक जोड़े कितना 2x प्लस 1। बस आगे नहीं सॉल्व किया क्योंकि इसकी x स्क्वायर यहाँ घात छोटी आ गई, तो आपको कुछ नहीं करना है। तो अब इसी फॉर्मेट में लिखिए। तो जैसे कहा गया, आप देखो अगर ऐसे लिख दिया, यहाँ पर भाग किया तो ये अंश होगा, ये हर होगा, भागफल कितना है, यक्स आया। तो अब यक्स लिखो, फिर शेषफल कितना आया 2x प्लस 1 बटे x स्क्वायर माइनस 1 ऑफ dx, ये इतना आ गया। अब आप क्या करिए, इनको गुणा करें, अंदर जब गुणा कराएंगे x हो जाएगा dx और प्लस 2x प्लस 1 बटे x स्क्वायर माइनस 1 और dx। अब आगे हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करने x का पावर 1 का करोगे तो कितना x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अभी ये होगा नहीं तो इनको सेपरेट कर दो, ये हो जाएगा 2x x स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऑफ कितना हो जाएगा, ये dx हो जाएगा। अब जैसा ही आगे यहाँ से क्वेश्चन मिला है तो इसी का आगे आप क्या करिए, सॉल्व करें। अगर नीचे वाली वैल्यू को t मान लो, सपोज कर लो कि माना एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर t, इसका करो एक्स स्क्वायर का 2x 1 का 0 हो जाए और dy कितना dx। अगर इसको इधर गुणा करा देंगे 2x और dx बराबर कितना निकल के dt, तो यहाँ पर dx भी होगा। जब अभी सर अब इसको गुणा करा दो तो अभी तुरंत बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस इंटीग्रेशन 2x और dx बटे कितना एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब क्या करिए, इसकी वैल्यू पुट करो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर t माना था, तो एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये कितना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 2x बराबर 2x dx बराबर कितना dt और बाई t। इसका भी हमने फार्मूला बताया था 1/2a, तो a की वैल्यू कितना, a का स्क्वायर 1 हो जाएगा और फिर लॉग x माइनस 1 और x प्लस 1। तो अब आगे करिए,
ये एक्स स्क्वायर प्लस 2/2 होगा। 1/t का क्या होता है लॉग, और मॉडुलस में t हो जाएगा, और फिर प्लस 1/2 और लॉग लिख सकते हैं x-1/x+1 और प्लस कितना c, क्योंकि लास्ट कांस्टेंट जब इंटीग्रेशन करिए तब लगा। अब t की वैल्यू पुट कर दो x²/2 और प्लस लॉग x² की वैल्यू कितना x-1 और फिर प्लस 1/2 और ये हो जाएगा लॉग x-1/x+1 प्लस कितना ये c हो जाएगा। तो ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चन मिले आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए और कुछ क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। एक देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, लिख दे रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है cos x/1 sin x और लिखा हुआ 1 + sin x। अब इसको कैसे सॉल्व करें, सॉरी 2 लिखा हुआ यहाँ पे, 2 - sin x लिखा हुआ, 1 नहीं, यहाँ पे 2 - sin x लिखा हुआ है। तो यहाँ dx है, तो इनको सॉल्व करने के डायरेक्ट ये साइन है, तो अगर नीचे वाली वैल्यू को साइन को मान लो, माना sin x = t, sin x का अवकलन करो तो ये क्या होता है cos x, और यहाँ लिख सकते हैं dt/dx। अगर इस तब इसको गुणा कराएंगे तो cos x और dx बराबर कितना निकल के आ जाएगा, ये dt आ गया। अब आप देखो आपके सामने यहाँ पे cos dx, तो ये निकल के आया dt, और इसके बराबर 1 - t हो गया, और 2 - कितना हो गया t हो गया। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो एक घातीय है ये, जब एक घातीय है तो एक घातीय रूल अप्लाई करेंगे कि माना 1 - t हो जाएगा और 2 - t होगा, तो ये एक घातीय है, तो a/, कितना 1 - t, और यहाँ पे अगला गुणनखंड ये भी है, तो 2 - क्या हो जाए t हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब आगे क्या करिए, इससे गुणा कराइए 1 - t, और ये हो जाएगा 2 - t से दोनों पक्षों में गुणा। अगर दोनों पक्षों में गुणा कराएंगे तो 1 - t है, इससे गुणा का ये दोनों कट जाएगा, ऊपर कितना बचा 1, और यहाँ पे 1 - t है तो 1 - t कट जाएगा, a 2 - t बचा, फिर प्लस b 2 - t, यहाँ पे 2 - t है, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 - t बचेगा, और इसको क्या मान सकते हैं सेकेंड। अब आपको a और b की वैल्यू निकालना है, तो इसे मान लीजिए कि माना 2 - t बराबर 0, तो अगर निकालोगे t बराबर कितना आ जाएगा, ये उधर जाएगा, ये 2 आ जाएगा। अब आप क्या करिए, यही निकाल दे रहे हैं शॉर्ट में ताकि दोनों वैल्यू आपको साफ साफ दिखें। अगर यहाँ पे वैल्यू रखेंगे ये 1 होगा, 2 - t बराबर 0 माना तो ये कितना हो जाएगा 0 पूरा माना तो ये 0 हो जाएगा, अब प्लस b 1 - 2 हो जाएगा। तो आप देखो इसमें 2 में से 1 घटाओगे तो कितना होगा 1, ये हो जाएगा -b हो जाएगा, तो b बराबर कितना निकल के -1 निकल के आ गया। फिर ऐसे अगला अगर हम मान लेते हैं कि माना 1 - t बराबर 0, तो t बराबर कितना हो जाएगा, t को उधर ले जाओ तो t बराबर कितना निकल के आ जाएगा +1। अब फिर इसमें रख देंगे तो ये 1 रहेगा, यहाँ पर देखो रखोगे इसके स्थान पे a 2 - 1 और 1 - t दिख रहा है इसलिए इसको 0 कर दो, तो 1 बराबर कितना a × 1 हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितना निकल के 1 आ गए। अब क्या करिए a और b की वैल्यू जो है वो समीकरण 1 में उठा के रख दीजिए, तो तुरंत आपका क्या होगा, अभी इंटीग्रेशन कर दोगे और आंसर दे देगा। तो हम लिखते हैं कि a व b का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे a और b का मान, तो देखो समीकरण 1 आप दिखा देते हैं आपको, चलिए ये है, इसी समीकरण में क्या करें a और b की वैल्यू पुट कर दीजिए। जब वैल्यू पुट करेंगे a और b की तो देखो कितना हो जाएगा 1/1 - t और 2 - t हो जाएगा। तो a की वैल्यू आई है 1, तो 1/1 - t और b की वैल्यू आई है -1, तो ये 2 - t हो जाएगा। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दो, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू भी नहीं, क्योंकि हमने उसका डिफरेंशिएशन किया था इसलिए इसमें t की वैल्यू नहीं। अब इसका क्या कर दो समाकलन करने पर, समाकलन
करने पर अगर हम समाकलन करेंगे तो ये डी टी के फॉर्म में ही रहेगा। तो 1 माइनस टी और ये हो जाएगा 2 माइनस टी हो गया। इसका करोगे तो ये इंटीग्रेशन डी टी बटे 1 माइनस टी हो जाएगा। फिर आप देखिए ये माइनस हो जाएगा और आगे आ जाए माइनस प्लस गुणा माइनस और 2 माइनस टी आ जाएगा। अब आप इसका इंटीग्रेशन करिए। तो ये एक चीज़ याद रखना कि ये क्या डी टी बटे 1 माइनस टी, अगर इसको मान लो 1 माइनस टी को b मानोगे तो ये इसका आ जाएगा डी टी बराबर माइनस डी बी। तो इसका जब करेंगे तो माइनस, क्योंकि t माइनस में है इसीलिए इसका इंटीग्रेशन जब आएगा लॉग निगेटिव में 1 माइनस टी हो जाएगा, फिर माइनस। इसका भी करोगे तो माइनस टी माइनस में है, अगर प्लस टी माइनस टू होता तो प्लस, तो ये भी लॉग आ जाएगा। ये लिख सकते हैं 2 माइनस टी हो जाएगा। अब माइनस माइनस गुणा करा दीजिए, 1 माइनस ये लॉग 1 और टी की वैल्यू पुट कर दो तो 1 माइनस कितना हो जाएगा साइन एक्स और माइनस माइनस प्लस लॉग 2 माइनस साइन एक्स। देखो ये प्लस है तो इसको आगे कर दो, इसको पीछे कर देंगे तो लॉग लिखा जा सकता है कि 2 माइनस साइन एक्स माइनस लॉग 1 माइनस साइन एक्स। दोनों में वैल्यू आगे कुछ भी नहीं तो ये m/n का फार्मूला लगा दे लॉग का, तो लॉग लिख सकते हैं 2 माइनस साइन एक्स और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स प्लस कितना c। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं चाहे जो मिले। चलिए ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 20 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 21 नंबर, इन दोनों को सॉल्व कर दें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना। ये भी आसान सा क्वेश्चन है, यक्स लिखा हुआ है और x की पावर 4 माइनस 1। इसका क्वेश्चन अगर सॉल्व करोगे तो बहुत बड़ा मेथड लगेगा, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर ये x क्यूब से गुणा भाग करा लो, गुणा व भाग। आसान तरीका बता रहे हैं इसका, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ से गुणा करो, ये x क्यूब डी एक्स हो जाएगा, गुणा में खाते जुड़ती है, अगर इससे इसमें गुणा कराओगे तो x पावर 4 हो जाएगा और x पावर 4 माइनस 1 हो गया। अब आप देखो नीचे मान लो कि माना x की पावर 4 माइनस 1 बराबर t, नहीं इसके बराबर ना मानो क्योंकि मान लोगे तब भी आ जाएगा, बस ऐसे मान लो x पावर 4 बराबर t। अब इसका अवकलन करो तो ये कितना 4x क्यूब और डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। अब आप देखो अगर हम x क्यूब डी एक्स की वैल्यू निकाल लें तो 1/4 ये डी टी हो जाएगा। अब इसमें अगर वैल्यू पुट करो तो ये कितना होगा 1/4 डी टी, और इससे अगर यहाँ पर एक घात एक जैसे एक है तो यहाँ पर देखो 4 में से एक गुणा कराया तभी एक घात एक कम करके गुणा करा दो, ये 4 हो जाता है। इसका तरीका होता है। तो देखो x पावर 4 बराबर कितना t और ये हो जाएगा t माइनस 1। अब इसको अगर 1/4 कांस्टेंट ले लें तो ये कितना होगा डी टी बाई टी और t माइनस 1। अब इसका करने का तरीका सीख लो कैसे इस क्वेश्चन को। यहाँ पर कितना है 1 है, तो यहाँ 1 है तो हम ऐसा क्या करें इसको 1 लिख देते हैं और डी टी यहाँ कर देते हैं। अगर 1 है तो नीचे का सेम फैक्टर बनाने के लिए आंशिक भिन्न तो आप अप्लाई कर सकते हो जैसे हमने बताया था रूल फर्स्ट, लेकिन हम ऐसा कुछ अप्लाई करें कि आंशिक भिन्न अप्लाई ही ना करना पड़े। तो अगर टी जोड़ और घटा दो तो ये बन जाएगा कि नहीं। अगर हम जोड़ दे टी और घटा दें इसमें तो देखो कितना होगा 1 माइनस टी और प्लस टी जोड़ा और टी घटाया। अब ब्रैकेट ऐसे बना दो, ये टी हो जाएगा और t माइनस 1 हो गया। अब आगे सॉल्व करो तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, अगर इसमें माइनस कॉमन ले लें तो ये माइनस कॉमन ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि t माइनस 1 बनाना था। अब प्लस कितना हो जाएगा t और बट्टे ये होगा t और t माइनस 1 हो जाएगा और dt होगा। अब इनके आगे हमें क्या करना है कि सेपरेट कर दो इसको। अगर आप 1/4 कांस्टेंट था इंटीग्रेशन तो ये माइनस t माइनस 1 और बट्टे t और t माइनस 1 हो जाएगा और प्लस t बाई t और t माइनस 1। देखो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया और dt जो बचा उसको लिख सकते हैं। तो ये 1/4 इंटीग्रेशन कितना बचा माइनस 1/t और प्लस 1/t प्लस t माइनस 1। अब आंशिक भिन्न अप्लाई करोगे तब भी उतना आएगा। अब गुणा करा दो अगर इंटीग्रेशन तो 1/4 और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस को आगे 1/t और dt होगा और प्लस इंटीग्रेशन t माइनस 1 dt हो जाएगा। अब आप क्या करिए इसका फार्मूला अप्लाई करो तो 1/4
अगर जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये कितना माइनस लॉग मॉड टी हो जाएगा क्योंकि 1/t का, और इसका कितना हो लॉग t-1 हो जाएगा। अगर ये प्लस है ये माइनस है तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/4 और लॉग प्लस वाले को ऊपर कर दीजिए m/n का t-1 और बाई टी हो जाएगा और प्लस सी, और t की वैल्यू पुट कर दो तो t की वैल्यू पुट करेंगे 1/4 लॉग हो जाएगा x की पावर 4 - 1 और x की पावर 4 प्लस सी। ये हो गया। अगर आप इसको अलग करना चाहो तो अलग करके छोड़ दो, नहीं तो ऐसे आंसर कर सकते हैं और भी इसमें कर सकते हैं, ऐसी बातें नहीं हैं। क्योंकि ये 4 है तो इससे कट के माइनस लॉग x आ सकता है, लेकिन वो ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे आप छोड़ दो। ऐसे हम कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो उनको आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा कि क्वेश्चन नंबर 20 था कैसे सॉल्व किया, क्योंकि ये पेपर में आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, ये भी आसान सा क्वेश्चन है और पेपर में कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए जिसमें अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं। तो e की पावर x - 1 और dx, ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन अक्सर जितने बच्चे हैं वो सब गलत करते हैं। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही आसान मेथड है। आप क्या करो, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप मानोगे तो नहीं सॉल्व हो पाएगा, तो आप क्या करिए e की पावर x से गुणा भाग करा दीजिए, गुणा व भाग। अगर गुणा और भाग कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा e की पावर x और dx बटे e की पावर x और e की पावर x - 1। ठीक, अभी हम बताते हैं क्यों। अब आप e की पावर x को t मान ले, e की पावर x बराबर t, इसका डिफ्रेंसिएशन e की पावर x होता है और dt/dx। जब इसको इधर गुणा कराओगे तो e की पावर x और dx बराबर कितना आ जाए dt आ जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसमें गुणा कराते हैं ताकि अंश में आ जाए। जब अंश में आ जाएगा तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया। ये क्या बन गया dt और ये क्या बन गया t और t-1। अब हमारे लिए जैसे अभी हमने पीछे सॉल्व किया था सेम वैसे ये भी सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये 1 ऊपर लिखा है, ये t हो जाएगा और t-1 और ये dt हो जाएगा। अगर इसमें नीचे t को बनाना है तो t से अपने मन से जोड़ और घटा सकते हो कि नहीं, यहाँ t लिख दो और -t और +1 और बटे कितना t और t-1 हो जाएगा। अब आगे देखो आप, अगर इनमें माइनस कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा, ये t था, माइनस कॉमन लेंगे t-1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस ये है तो प्लस हो जाए, प्लस वाला माइनस हो जाए और t-1 हो गया और dt। अब इसको हर अलग कर सकते हैं ना, तो अलग करिए, ये हो जाएगा t बटे t और t-1 होगा, फिर -t-1 और t-1 हो जाएगा और कितना आ जाए dt होगा। ये इससे कट गया और t से t कट गया, तो अब देखिए कितना बचा। जब यहाँ पे ये कितना 1/t-1 और यहाँ पे 1/t बचा। अब आप dt से क्या कर दीजिए, गुणा करा दीजिए। तो जब गुणा कराएंगे इंटी से, इंटीग्रेट t-1 और dt हो जाएगा और ये 1/t dt होगा। अब इसका इंटीग्रेशन करो, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना हो जाएगा 1/t का t-1, तो log t-1 होगा और माइनस log t हो जाएगा अब प्लस सी होगा। अगर आप t की वैल्यू पुट कर दो तो ये कितना दे देगा log e की पावर x - 1 और माइनस log e की पावर x प्लस सी। इसके बेस में e होता है तो एक फार्मूला आप पढ़े होंगे log m की पावर n log m हो जाएगा। ये इतना होता है तो पावर आगे हो जाती है, तो ऐसे लिख सकते हैं log e की पावर x - 1 फिर माइनस log हो जाएगा, तो x आगे आ जाएगा e और e हो जाएगा प्लस c। अगर याद रखना कभी भी दोनों बेस और इसके जो यहाँ पर a और a समान है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाता है a, तो लिख सकते हैं log e की पावर x - 1 और माइनस x गुणे e वैल्यू 1 होगा और प्लस कितना c हो जाए। अब आप इसको क्या करिए कि वैल्यू बस लास्ट लाइन लिख दीजिए, तो e की पावर x - 1 और माइनस x प्लस कितना c। तो ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चन मिले आसानी से आप सॉल्व करना, तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिए कि हाँ सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो हम क्वेश्चन आपको बता देंगे। तो 7.5 एक्सरसाइज समाप्त हो गई, यानी अब हम दूसरा मेथड भी पढ़ के सीख चुके हैं कि आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन कैसे किया जाता है, ये आपको अच्छे से बता चुके हैं। अब हमें अगले वीडियो पे हमसे आपको लेकर मिलेंगे एक नया
एक्सरसाइज खंडसा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ये भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहे, अच्छे से पढ़ते रहे, आपको कोई दिक्कत नहीं हो, सारे लेसन अच्छे से पढ़ाए जाएंगे। उसमें आपको कोई, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें, हाँ सर ये क्वेश्चन नहीं आया समझ में, तो आपको ज़रूर बता देंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो देखो और मस्त रहो। वीडियो अच्छी लगी आपको तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।